नमस्कार, मैं हूं निशि शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रभात में। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने अजब बयान दे डाला। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का नायक बता दिया। उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना की जमकर तारीफें की। उन्होंने कहा कि जिन्ना, गांधी और पटेल एक ही सोच के व्यक्ति थे। समाजवादी विजय रथ यात्रा में जिन्ना का जिन बाहर आ गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रैली में मोहम्मद अली जिन्ना की शान में जमकर कसीदे पढ़ी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी का नायक बताया। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना भी की। जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे, वे जमीन को देखकर फैसले लेते थे। आज जो सत्ता में लोग हैं वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। इसलिए जहां सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। विकास के रास्ते पर जाएं। अभी बहुत सारी विकास योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हो रही है कि आखिरकार समाजवादियों ने कितने काम किए हैं। वो काम तो समाजवादियों ने 12 से 17 तक किए थे। जब नेताजी की सरकार बनी, उन्होंने मुझे मौका दिया तो 12 से 17 में काम हुए थे। सड़कें बनना, पुल बनना, मेडिकल कॉलेज बनना, एम्बुलेंस चलना, पुलिस के लिए 100 नंबर की गाड़ी चलना, आपके हरदोई के लिए 4 लेन लखनऊ से जोड़ देना, और आपका यही बगल का एक्सप्रेस वे बना था, उसी सरकार में बना था। और मैं आज कह सकता हूं कि देश में इससे अच्छा एक्सप्रेस वे किसी सरकार ने नहीं बनाया जैसा समाजवादी लोगों ने यह बना करके दिखाया था। और याद होगा हमारे उन्नाव और हरदोई के लोगों को और पत्रकार साथियों को, जब उद्घाटन हुआ था तो इसी हाईवे पर बड़े बड़े हवाई जहाज एयरफोर्स के उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। इसी पर सुकोई और इसी पर मिराज उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2000 नोट को लेकर रुपया काला सफेद नहीं होता, लेन देन होता है। नोटबंदी के वक्त भाजपा कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर अब क्या रुपया लेना बंद हो गया क्या?
अखिलेश ने कहा कि लाल रंग का नया नोट छापकर नए तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि रुपया काला सफेद नहीं होता। जो रुपया नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय पर याद करो, मैं कहता रहा, जनता से समझाता रहा कि रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, कब काले से सफेद हो जाता है और कब सफेद से काला हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रुपया है, ये जो रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। बताओ हरदोई के लोगों, रुपया लेना बंद हो गया क्या? रुपया लेना बंद हो गया क्या? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि नोटबंदी हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और इन्होंने एक नया लाल रंग का नोट छापा है। सुना है वो ज्यादा चल रहा है तहसील में और जगह पर। ये नया नोट छाप करके नए तरीके से भ्रष्टाचार कर दिया। और आज आप बाजार में जाओ, कौन सी चीज सस्ती बची है बताओ? कौन सी चीज सस्ती बची है? महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले चाय पीने की आदत भारतीयों में डाली थी, जिसके कारण भारतीयों को गुलामी करनी पड़ी थी। इसी प्रकार भाजपा लोगों को मुफ्त सिलेंडर बांटकर उनकी आदत खराब कर रही है। हर चीज महंगी हो गई। बताओ पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया आपका? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम गरीब को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। याद है कि नहीं याद है? और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, आपको मोटरसाइकिल खड़ी करनी पड़ेगी। और अगर मोटरसाइकिल लेकर के निकलोगे तो कोई मिल गया तो न जाने किसकी आपको पर्ची थमा देगा। बताओ महंगाई कहां है? डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर। कभी अंग्रेजों ने आदत लगाई थी कि चाय पीजिए, फ्री चाय बटी थी। फ्री चाय बांट बांट करके लोगों को आदत डाल दी चाय पीने की। अंग्रेजों ने बताओ ये किया था कि नहीं किया था? जब हमारे लोग मट्ठा और दूध पीते थे, गांव के अपने सब लोग मट्ठा दूध पी लेते थे। पुरानी सरकार जो थे अंग्रेज, उन्होंने चाय पिलाना सिखा दिया। इन्होंने भी फ्री सिलेंडर बांटा था। और बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? 1000 रुपए का सिलेंडर। आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा करके किसका मुनाफा पहुंचा रहे हैं? कौन सी चीज नहीं महंगी हो गई? हर चीज जरूरत महंगी हो गई। हमारा किसान ललितपुर में खड़ा था 2 दिन से लाइन में, उसे खाद नहीं मिली, उसकी जान चली गई। बताओ यह है बीजेपी की सरकार? उसे 2 दिन खड़ा रहा लाइन में, खाद नहीं मिली। बताओ डीएपी मिल रही कि नहीं मिल रही आपको? अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा को लैपटॉप और मोबाइल चलाना नहीं आता। 4.5 साल टाइम पास कर दिया हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने, और 4.5 साल बाद बोल रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। अरे गांव के लोग जानते हैं, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था। नौजवान ये बात को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि सब मोबाइल चलाना सीख गए हैं। ये नौजवान सब जानते हैं, संकल्प पत्र बीजेपी ने जब बनाया तो उन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, 1 GB डेटा फ्री देंगे। सोचो 4.5 साल पूरे हो गए, क्या मिल गया नौजवानों को? लैपटॉप नहीं मिला। और 4.5 साल तक जाने कौन सी टैबलेट देते रहे जो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। बताओ कौन सी टैबलेट दे रहे थे 4.5 साल? ये आपको पीछे रखना चाहते हैं समाजवादियों ने। बताओ कब लैपटॉप बांट दिया? कब बांट दिया लैपटॉप समाजवादियों ने? और जहां कहीं भी हरदोई के लोग हैं जो उस समय पढ़ करके जिन बच्चों को लैपटॉप मिला था, ऐसा दुनिया का सबसे अच्छा लैपटॉप दिया था
कि अगर आज भी चला रहे होगे तो आज भी लैपटॉप चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। और वो लैपटॉप ऐसा है कि जब ऑन करते होगे तो हम और नेताजी दिखाई देते होंगे इसमें। और बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा, बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वो लैपटॉप तो लैपटॉप, वो मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं। सोचो आप, ये बीजेपी के लोग सब रखते हैं जेब में पुड़िया बच के रहना। सोचो, जो लैपटॉप ना चला पाए, मोबाइल ना चला पाए आज के जमाने में, वो नौजवानों आपकी क्या बात समझेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।